सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आत्मा तर्हि कः सच्चिदानन्दस्वरूपः आत्मा सत् किं कालत्रयेऽपि तिष्ठतीति सत् चित् किं ज्ञानस्वरूपः आनन्दः
आनन्दघनघटात्मकः सुखस्वरूपः एवं सच्चिदानन्दस्वरूपम् स्वात्मानं विजानीयात् एवं सच्चिदानन्दस्वरूपं स्वात्मानं विजानीयात् अथ चतुर्विंशतितत्त्वोत्पत्तिप्रकारं वक्ष्यामः। अथ चतुर्विंशति तत्त्वोत्पत्तिप्रकारं वक्ष्यामः। ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। तत आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोस्तेजः तेजस आपः अद्भ्यः पृथिवी एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतं वायोः सात्विकांशात् त्वगिन्द्रियं सम्भूतं अग्नेः सात्विकांशात् चक्षुरिन्द्रियं सम्भूतं जलस्य सात्विकांशात् रसनेन्द्रियं सम्भूतं पृथिव्याः सात्विकांशात् घ्राणेन्द्रियं सम्भूतं एतेषां पञ्चतत्त्वानां समष्टिसात्विकांशात् मनोबुद्ध्यहंकार चित्त अंतःकरणानि सम्भूतानि चित्तान्तःकरणानि सम्भूतानि एवं सच्चिदानंदस्वरूपं स्वात्मानं विजानीयात्। ये सद्गुरु का एक बहुत बड़ा उपदेश है। स्वात्मानं विजानीयात्, अपने आप को जानना चाहिए। यूँ तो हम सभी अपने आप को जानते हैं, लेकिन एवं न जानामि, मैं के विषय में जो व्याख्या अभी हम लोगों ने देखी है, उस रूप में
हम अपने आप को नहीं जानते हैं। अपने अस्तित्व का ज्ञान निर्विवादित रूप से हम सभी को है। दुनिया में किसी के भी होने पर संदेह हो सकता है, लेकिन स्वयं के होने पर कभी संदेह नहीं होता है। नहि कश्चित् प्रतीयात् नाहमस्मि इति। किसी को भी किसी भी काल में यह अनुभव नहीं हो सकता है कि मैं नहीं हूँ। और अपने अस्तित्व को जानने के लिए किसी माध्यम की अपेक्षा नहीं है। मैं बीती हुई घटनाओं के संदर्भ में भी वैसा ही था, अभी भी वैसा ही हूँ, और निश्चित रूप से आने वाली परिस्थितियों में भी मैं वैसा ही रहूँगा। अपनी सत्ता अखंड है और वो सत्ता स्वयं के द्वारा जानी जाती है, बिना किसी अपेक्षा के। बिना किसी अपेक्षा माने बिना किसी माध्यम के। और चूँकि मैं जीवन में सर्वाधिक प्रेम अपने आप से करता हूँ, अपने अस्तित्व से करता हूँ, इसलिए उसको आनंद स्वरूप होना ही चाहिए, क्योंकि आनंद ही प्रेम का हेतु है। यदि अपने आप से प्रेम है तो वो अन्यथा नहीं हो सकता है। जीवन में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सब के पीछे आनंद है। उपनिषदों ने कहा, को ही वाण्यात् कह प्राण्यात् यदि ही आनंदो न स्यात्। यदि अपना अस्तित्व आनंद रूप नहीं होता तो ये प्राणन क्रिया, ये श्वास प्रश्वास लेना भी एक बहुत भारी काम होता। हम जी रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि आनंद है, और जीने की निरंतर इच्छा बनी हुई है, जिजीविषा निरंतर है। वो इसीलिए है कि आनंद है। कभी कभी बाह्य परिस्थितियाँ कष्टप्रद हो जाती हैं, तो उस कष्ट से बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए संभव है कि कोई व्यक्ति आत्महत्या तक करे। लेकिन इस क्रिया के पीछे अपने अस्तित्व से प्रेम ही छिपा हुआ है। अब वो जो परिस्थिति है वो उसे दुखद मालूम पड़ती है, तो अपने आप को, अपने अस्तित्व को उस परिस्थिति से बाहर निकालना चाहता है। आनंद तो है। अब यदि हम अपने आप को जानते हैं और बिना किसी माध्यम के जानते हैं,
तो फिर हम आत्मज्ञानी हुए। आखिर आत्मज्ञानी कौन है? जो आत्मा को जानता है, और आत्मा माने मैं। तो जो अपने आप को जानता है वो आत्मज्ञानी है। तो फिर साधन के सहारे की आवश्यकता क्या है? तो कहा गया कि अपने अस्तित्व को तो हम जानते हैं, लेकिन उस मैं की महिमा का ज्ञान नहीं है। एवं न जानामि, मैं तीन अवस्थाओं का साक्षी हूँ, मैं पंचकोशातीत हूँ, मैं शरीरत्रय से व्यतिरिक्त हूँ। ये जो आत्म महिमा है, इसका ज्ञान नहीं है। इसलिए अपने अस्तित्व की महिमा को जानने के लिए हमें साधन की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा वाक्य दिया गया, एवं सच्चिदानंद स्वरूपम विजानीयात, स्वात्मानं विजानीयात, अपने आप को जानना चाहिए। कथम विजानीयात, किस रूप में जानना चाहिए? अभी हम अपने आप को अज्ञान की वजह से मनुष्य के रूप में जानते हैं, एक व्यक्ति के रूप में जानते हैं, एक वर्ण में है इस रूप में जानते हैं, एक आश्रमी के रूप में जानते हैं, एक विशेष आयु वाले हैं इस रूप में जानते हैं, एक देशीय हैं, एक काल में हैं इस रूप में जानते हैं। मैं को किस रूप में जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं एवं विजानीयात न तो अन्यथा। यदि अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप में नहीं जाना, तो अभी जानना बाकी है। अब तक जो जानते रहे हैं वो कोई वैचारिक प्रामाणिक ज्ञान नहीं था। इसीलिए श्रवण मनन निधिध्यासन आदि साधनों की आवश्यकता है। जो अन्यथा ज्ञान है उसका त्याग हो, जो यथार्थ ज्ञान है उसकी उपलब्धि हो और उसमें प्रतिष्ठा हो, निष्ठा हो। ये आत्मानुसंधान की प्रक्रिया है, आत्मानुसंधान का प्रयोजन है। अभी तक जो भी अध्ययन हम लोगों ने किया उसमें जो केंद्रीय बात है वो ये है कि अब तक अहम का शोधन किया हमने। अहम क्या वस्तु है जिसको हम अहम के रूप में, मैं के रूप में नित्य निरंतर जानते हैं, अनुभव करते हैं। उस सत्ता का यथार्थ क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, अब तक ये चिंतन किया, शोधन किया। जीवन में अहम से भिन्न एक वस्तु है जिसको हम जगत कहते हैं। एक मैं हूँ और एक मेरे आसपास का जगत है। और ये जो मैं है ये नित्य जगत के साथ अंग संग है, जगत से प्रभावित होता है। तो आत्मानुसंधान के क्रम में
जगत के रहस्य को भी जानना उतना ही जरूरी है जितना अहम अर्थ को जानना है। इसलिए अब जो अगला प्रसंग शुरू हो रहा है वो जगत का शोधन है, जगत के रहस्य को जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि ये जो शरीर है, ये शरीर भी जगत का ही हिस्सा है। चाहे वो स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, और व्यवहार में तो हम ये कहते ही हैं कि मैं स्वयं जगत का एक पार्ट हूँ, एक हिस्सा हूँ। तो हम जिस जगत का हिस्सा अपने आप को मानते हैं वो जगत कैसा है, कहाँ से आया है, किन धातुओं से बना है, प्रयोजन क्या है, ये सब तो साधक के लिए जानना अनिवार्य है। सामने जो जगत है हम उसको तुम कहते हैं। ऐसे अगर एक मोटा विभाग करें तो एक मैं हूँ और एक तुम है। तुम में आसपास का पूरा जगत है। अब तक जो शोधन हुआ वो अहम का शोधन हुआ। शोधन शब्द माने चिंतन, उसके यथार्थ का शोध करना। और अब जो प्रसंग है वो त्वम का शोधन है। अभी ये खाली शब्द कहीं संभाल के रख लेंगे, इन पर विस्तृत चर्चा होगी आगे। अहमर्थ का शोधन हुआ और अहमर्थ के शोधन से निष्पत्ति निकली कि अहम मनुष्य नहीं है, श्रोता वक्ता नहीं है, बुद्धिमान नासमझ नहीं है, अहम सच्चित आनंद स्वरूप है। और ये जो निष्पत्ति है ये किसी एक विचारक की निष्पत्ति है ऐसा नहीं समझना, ये किसी एक वक्ता की निष्पत्ति है, उनका निर्णय है ऐसा नहीं, ये वेद का निर्णय है। वेद माने होता है परम ज्ञान, जो ज्ञान के विषय में सबसे प्रामाणिक निर्दोष माध्यम है। ये निष्पत्ति किसी संप्रदाय, किसी पंथ, किसी आचार्य की नहीं है। आचार्य तो वेद की निष्पत्ति का अनुवचन करते हैं। इसलिए यदि कहीं किसी को भ्रम हो, ये तो शंकराचार्य जी का मत है, नहीं जी, अगर इस भ्रम में है कोई तो वो वंचित हो जाएगा। ये वैदिक निष्पत्ति है, उपनिषदों का निर्णय है। भगवत कृपा से जब कभी उपनिषदों का अध्ययन होगा, एकाग्रता पूर्वक श्रवण होगा, तो समस्त उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद आपको यही निष्पत्ति प्राप्त होगी। अभी तो कैप्सूल की तरह से सूत्र के रूप में आचार्य हमें पकड़ा देते हैं, लेकिन इस निर्णय तक पहुंचने के लिए एक लंबी यात्रा चलती है। उस यात्रा पर हम जा ही तब सकते हैं जब हमें उन वचनों पर श्रद्धा हो। अन्यथा ये किसी के विचार हैं, मुझे क्या लेना देना। अगर इस भाव को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो बहुत दूर नहीं जा सकते। इसलिए जिज्ञासु बने, संशयग्रस्त नहीं। जिज्ञासु होना अलग चीज है, संशयालु होना एकदम अलग चीज है। संशयात्मा विनश्यति,
आप जो कह रहे हैं वही सत्य है, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आया है। इसको श्रद्धा बोलते हैं, जिज्ञासा बोलते हैं। आप कृपापूर्वक उसको मुझे समझा दीजिए। समझ में नहीं आना गलत नहीं है, लेकिन समझ के लिए श्रद्धापूर्वक प्रयत्नशील रहना ये अनिवार्य है। ये वैदिक निष्पत्ति है, सच्चिदानंद स्वरूप स्वात्मानं विजानीयात्। अहम तो ऐसा है, त्वम कैसा है। जिस जगत का हिस्सा हम अपने आप को मानते हैं, जिस जगत के साथ नित्य निरंतर व्यवहार कर रहे हैं, वो जगत कैसा है, उसका यथार्थ क्या है। तो अब प्रसंग शुरू होता है। बड़ी ही सावधानी के साथ अध्ययन करें। प्रतिज्ञा करते हैं, अथ तत्तोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। अथ मने अनंतर। अब तक जो विचार हुआ है, उन विचारों के अनंतर, उन विचारों के बाद अब हम एक नया विषय, नया प्रसंग लेने जा रहे हैं। क्या है वो प्रसंग? तो कहते हैं कि तत्तोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। तत्तोत्पत्ति की जो प्रक्रिया है, प्रकार शब्द पहले भी आ चुका है, आपको ध्यान होना चाहिए। तो कहते हैं तत्तोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। तत्तोत्पत्ति की प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। कितने तरह के तत्व होते हैं? तो कहते हैं कि चतुर्विंशति, 24, विंशति चतुर, 20 और 4 24। तो 24 तत्व माने गए हैं वेदांत शास्त्रों में। 24 तत्वों के उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है वो हम आपको बताएंगे। आपको ध्यान होगा कि पूर्व में एक प्रसंग आया था जहाँ पर विवेक के संदर्भ में ये बताया गया था कि आत्मा सत्यम तद अन्यत सर्वम मिथ्या इति। उस समय पर ध्यान दिलाया गया था और ये कहा गया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, इसको याद करके रखना है। आत्मा सत्यम तत् अन्यत सर्वम मिथ्या इति, ये वाक्य वहाँ पर आया था। उसमें से आत्मा सत्यम, ये जो दो शब्द हैं, अभी तक जो अध्ययन हुआ है वो केवल इन दो शब्दों की व्याख्या है। आत्मा सत्यम, कथम सत्यम। वहाँ पर ये कहा गया कि आत्मा सत्य है, तो फिर सहज जिज्ञासा होती है कैसे सत्य है, कैसे जाने की सत्य है। तो उसकी विवेचना इतनी हुई। अब उसी वाक्य का जो दूसरा हिस्सा था, तद अन्यत सर्वम मिथ्या इति। आत्मा सत्य है ये तो कहा ही गया था, लेकिन साथ में ये भी जोड़ दिया गया था कि उससे भिन्न जो कुछ भी है वो मिथ्या है। केवल इतना कह सकते थे कि आत्मा सत्य है, लेकिन वो पूरी बात नहीं होती। तो ये जो उस वाक्य का आधा हिस्सा था, तद अन्यत सर्वम मिथ्या इति, इसको कैसे समझा जाए? अब उस वाक्य की व्याख्या शुरू हो रही है। पहले तो ये बताया जाए कि तद अन्यत किम, आत्मा से भिन्न क्या चीज है जिसको आप मिथ्या कह रहे हैं।
पहले उस वस्तु का, उस चीज़ का तो ज्ञान हो, और फिर उसका स्टेटस क्या है, वो सत्य है कि असत्य है कि मिथ्या है, ये तो चिंतन करेंगे ही। लेकिन तद अन्यत का दायरा कितना है, तद अन्यत में क्या कुछ आता है, वो तो पहले मालूम होना चाहिए। तो कहते हैं तद अन्यत में 24 तत्व आते हैं। ठीक है, ऐसे जो पूर्वापर के वाक्य हैं उनको आपस में जोड़ते रहना है, तभी जो पूरा ग्रंथ है वो हृदयस्थ होगा। पूरे ग्रंथ की जो विचार व्यवस्था है, जो विचार क्रम है, वो धीरे धीरे करके हमारे अपने विचार बन जाएंगे। नहीं तो ये बात रहेगी कि तत्वबोध में ऐसा पढ़ा था हमने, ऐसा कहा गया था, ऐसा नहीं। वो धीरे धीरे ये हो कि मैं ऐसा ही मानता हूँ, ये तत्वबोध के विचार नहीं, मेरे अपने विचार हैं। तो तभी संभव है जब वो हृदयस्थ हो जाएं। तो तद अन्यत किम, आत्मा से भिन्न आपने कहा था कुछ चीजें हैं, वो क्या हैं? कहते हैं चतुर्विंशति, 24 तत्व हैं। तो महाराज आप ही कह रहे हैं कि 24 तत्व हैं। और फिर आपने कहा कि मिथ्या है। बोले पहले धैर्य पूर्वक सुन तो लो कि वो 24 तत्व हैं क्या, उसके बाद उसकी स्थिति क्या है उस पर तो चिंतन करेंगे ही हम। भगवान भाष्यकार कोई चीज़ ऐसे ही अनुत्तरित नहीं छोड़ते हैं। हाँ, उत्तर कब देना है ये उनकी अपनी स्वतंत्रता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आज हमारे मन में प्रश्न आया और आज के आज ही उत्तर मिल जाए। हो सकता है उसका जो उत्तर हो, उस उत्तर को ग्रहण कर पाने की, पचा पाने की अभी सामर्थ्य ना हो हमारे पास में, है ना। तो इसलिए कई बार कुछ प्रश्न अनुत्तरित छोड़ दिए जाते हैं, वो जानपूर्वक विचार पूर्वक होता है। ओ तत् अन्यत किम, कहते हैं चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारम वक्ष्यामः। बोलते हैं देखो, ये जो 24 तरह के तत्व हैं, इनकी सबसे पहले तो एक माता जी हैं। अब उत्पत्ति प्रकार बताना है तो उत्पत्ति के लिए माता जी को तो पहले पहचानना पड़ेगा, है ना, कहाँ से उत्पत्ति हुई है। 24 तत्व किस तरह के हैं, उनका स्वरूप क्या है, अभी ये प्रतिज्ञा नहीं की गई है। उत्पत्ति प्रकारम वक्ष्यामः, उत्पत्ति की प्रक्रिया बताने जा रहे हैं। तो उत्पत्ति के लिए तो कोई जननी होगी, माता होगी। बोले हाँ माता जी हैं, क्या नाम है उनको? माया अस्ति। एक माया नाम की चीज है जो इन 24 तत्वों की जननी है। जहाँ से जनन होता है, जहाँ से उत्पत्ति होती है, वो जननी है। तो माया अस्ति। अच्छा, किस जाति की हैं वो? किस गांव में, किस देश में, कहीं तो रहती होंगी। बोले हाँ रहती हैं। अस्ति, देखिए अभी भगवान भाष्यकार ये स्वीकार कर रहे हैं कि माया अस्ति, माया है। तो उसी क्रम से विचारों को आगे बढ़ाना। माया अस्ति, अच्छा, तो ये स्वच्छंद रहती हैं या किसी के आश्रय में रहती हैं?
बोलते नहीं, स्वच्छंद नहीं रहती हैं ये तो। ब्रह्माश्रया माया अस्ति, माया है लेकिन वो स्वतंत्र नहीं रहती है। अस्तित्व किंतु ब्रह्माश्रया अस्ति, ब्रह्म पर आश्रित होकर के रहती हैं। अच्छा, और यदि किसी दिन वो आश्रय छूट जाए तो इनका होना संदिग्ध हो जाएगा। इसलिए माया है तभी तक जब तक वो ब्रह्माश्रया हैं। ये आश्रय छूटा और वो गई। अच्छा, ये माया के कुछ लक्षण बताइए, किस तरह की है ये माया, क्या प्रकृति है इसकी। तो कहते हैं सत्व रज तमो गुणात्मिका। 3 गुणों के विषय में हमने सुना है, कई बार सुना होगा। बोलते हैं कि ये जो सत्व रज और तम, ये 3 गुण हैं, इसको ध्यान से समझना। लिख बाद में भी सकते हैं। ये जो सत्व रज तम, ये 3 गुण हैं, इन 3 गुणों को ही माया कहते हैं। माया के ये 3 गुण हैं, ये वाक्य गलत है। ठीक है, इसको सावधानी से पकड़ लेना। ये सत्व रज तम, इन 3 गुणों को ही माया कहते हैं। और चूंकि ये तीनों गुण हमेशा साथ साथ रहते हैं, युक्त रहते हैं, संयुक्त रहते हैं, इसीलिए कभी कभी योग माया भी कहा जाता है। योग माने युति, जुड़े रहना। तो इसी को जब कथाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है तो कोई एक नारी की प्रतिमा दिखाई जाती है, एक दिव्य कोई प्रतिमा है जिनको कहते हैं योग माया है। लेकिन वेदांत की दृष्टि से वो तो काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, वो एक रूपक है, लेकिन उसका व्याकरण तो यहाँ है, वेदांत में है। तो 3 गुणों की युति, 3 गुणों का साथ साथ रहना और साथ साथ ही रहते हैं, तो ये योग माया कहलाते हैं। आप केवल माया कह सकते हैं। यदि कोई पूछे माया क्या है तो सीधे उत्तर दे सकते हैं 3 गुण। माया इज इक्वल टू त्रिगुण, ऐसे। अच्छा, अब देखिए, जब हम ये कहते हैं कि माया के 3 गुण, तो ये थोड़ा जल्दी से समझ में आता है। क्यों? क्योंकि जो गुण है, गुण किसको बोलते हैं? गुण की परिभाषा होती है नित्य परतंत्र। गुण उसको बोलते हैं जो नित्य परतंत्र हो, है ना। तो जैसे हमने कहा कि ये बड़े दयालु स्वभाव के हैं, तो जो दया नाम का गुण है वो उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। ये दया नाम का गुण स्वतंत्र रूप से कहीं घूमता हुआ नहीं मिलेगा। बोले आज मैंने दया को देखा था बाहर, वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, लेकिन यदि गुण है वो तो नित्य परतंत्र ही होगा। गुलाब का पुष्प है, कितने गुण हैं उसमें? तो कहते हैं उसमें सुगंध है, उसमें कोमलता है, उसमें
गुलाबी रंग है, उसमें चमक है। तो जितने भी गुण बताए जा रहे हैं ये सारे के सारे एक पुष्प पर आश्रित हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि नहीं, सुगंध तो हमें पुष्प के अलावा भी मिलती है। तो वो जो सुगंध मिल रही है वो पुष्प पर आश्रित नहीं होगी, वायु पर आश्रित होगी। लेकिन गुण की प्रकृति ये है कि वो नित्य परतंत्र होगा। बार बार इसका परीक्षण कर लेना चाहिए। तो ये जो सत्व रज तम तीन गुण हैं, इनको गुण कहा गया। तो जब ये कहते हैं, अगर ऐसा कहा जाए कि ये माया के गुण हैं, तो इससे सहजता से ये बात पकड़ में आती है कि फिर माया पर ये आश्रित हैं, तो ठीक ही है। लेकिन नहीं, यहाँ पर माया पर आश्रित गुण नहीं कहे गए, ब्रह्माश्रया माया अस्ति, और माया मने त्रिगुण। तो ये तीन गुण हैं, कैसे हैं? बोले ब्रह्म पर आश्रित हैं। अच्छा, तो फिर सीधे सीधे कहिए कि ये ब्रह्म के तीन गुण हैं, है ना? भाई पुष्प के जो गुणों की जब हम बात करते हैं तो यही कहते हैं कि ये पुष्प के गुण हैं, जिस पर आश्रित होते हैं गुण उसी के होते हैं वो। अगर हमारे अंदर प्रेम है, करुणा है, तो वो हमारी है, हम पर आश्रित है। माने क्या? तो यदि ये कहा गया कि ये त्रिगुण ब्रह्म पर आश्रित हैं, इसका मतलब ये है कि ब्रह्म तो फिर गुणवान हो गया, है ना? बात तो ठीक है। हमको आसमान में नीलिमा दिखती है, दिखती है? हाँ दिखती है। वो नीलिमा किस पर आश्रित है? आकाश पर, है ना? माया कहाँ, वो नीलिमा कहाँ है? आकाश में है ना? तो आकाश में है माया, बीच में बोलेंगे नहीं कोई। आकाश में है माया, वो नीलिमा, तो आकाश पर आश्रित है। तो क्या नीलिमा के आकाश पर आश्रित होने से आकाश नीला हो गया? हाँ जी, नहीं हुआ। नीलिमा जब तक दिखेगी तब तक यही कहना होगा कि वो आकाश पर आश्रित है, और कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन आकाश की दृष्टि से वहाँ कोई नीलिमा नाम की वस्तु नहीं है। ये त्रिगुण जब तक दिखते हैं, जब तक मालूम पड़ते हैं, तो इनका आश्रय ब्रह्म के अलावा और कोई हो नहीं सकता है। लेकिन ब्रह्म पर दृष्टि जाए तो वहाँ कोई गुण नहीं है। इसलिए धरातल का भेद है। त्रिगुणों के चश्मे से जब भी देखा जाएगा तब वो ब्रह्म गुणवान मालूम पड़ेगा। आखिर अभी बताइए, जब हमें प्रामाणिक ढंग से क्रमबद्ध तरीके से ये बताया गया और हमने हर तरह से विचार करके इस बात को स्वीकार किया कि जो अहम है, मैं है, ये सच्चिदानंद स्वरूप ही है, और इस विचार में कहीं कोई दोष, कोई त्रुटि नहीं मालूम पड़ती है। इस विचार को जानने पर, स्वीकार करने के बावजूद
हम अपने आप को मनुष्य के रूप में क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम अभी भी अपने अस्तित्व को शरीर के चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक शरीर का चश्मा लगा रहेगा तब तक मनुष्यत्व बना रहेगा, वो अनुभूति बनी रहेगी। इंद्रिय के सहारे से जब तक अस्तित्व का बोध होता रहेगा तब तक इंद्रिय की क्रिया अपनी क्रिया मालूम पड़ती रहेगी। इसलिए तो साधक की द्विविधा होती है। वो एक तरफ जो पुराने पुराने वासनाओं संस्कारों के आधार पर अपनी अनुभूतियों को जीता रहता है, अगर वो अनुभूतियाँ गलत हैं यह सिद्ध भी कर दिया जाए तो वो वासनाओं की बदौलत वो उस अनुभूति से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता है। दूसरी तरफ जिस सत्य का उसने ग्रहण किया है, अनुसंधान किया है, वो उस सत्य को छू नहीं पाता है। तो ये एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है। लेकिन कुछ भी हो, यदि सत्य का अनुसंधान हुआ है तो चलना तो उधर ही है। ठीक इसी तरह से जब तक जगत के चश्मे से, जब तक त्रिगुणों के चश्मे से ब्रह्म को देखेंगे तब तक वो ब्रह्म त्रिगुणात्मक मालूम पड़ेगा। गुणों का आश्रय क्या है? कहते हैं ब्रह्म ही त्रिगुणों का आश्रय है। त्रिगुण क्या हैं इस पर तो चर्चा होगी आगे। तो अभी केवल नामकरण ही किया गया। सत्व, रज, तम, ये 3 तरह के गुण होते हैं। जो मुख्य बात है इस प्रसंग में वो ये है कि इन 3 गुणों को ही माया कहा गया है। और इसको बार बार हम बोलते रहेंगे, ये बात ग्रहण हो जानी चाहिए। क्योंकि पता नहीं समाज में और अलग अलग तरह के सत्संगों में माया के विषय में क्या क्या सुना होगा, किस किस ढंग से सुना होगा, किस किस तरह की व्याख्याएं सुनी होंगी। लेकिन जब हम वेदांत के शरण में हैं तो वेदांत की नज़र से हमको इन सब शब्दों का अनुसंधान करना चाहिए। और वेदांत माने वेद की अंतिम निष्पत्ति, वेद का निर्णय। वेदांत माने ये नहीं समझना कि वो अन्य दूसरे दर्शन हैं उन्हीं की तरह से वेदांत भी एक हिस्सा है वेद का, ऐसा नहीं। वेदानाम अंतः निर्णयः इति, जो समस्त वैदिक ऋचाओं की अंतिम निष्पत्ति है उसको वेदांत कहते हैं। अंत शब्द का अर्थ निर्णय होता है। वेदांत, वेदानाम अंतः निर्णयः। और त्रिगुण को माया कहते हैं। अच्छा, और वो माया स्वतंत्र नहीं है, ब्रह्म पर आश्रित है। जब तक ब्रह्म पर आश्रित रहेगी तब तक सत्य मालूम पड़ती रहेगी। अच्छा, अब ऐसी जो माया है उस माया से तत आकाश संभूतः, त्रिगुणात्मिका ब्रह्माश्रया माया से जो उसका पहला सुपुत्र पैदा हुआ महाराज, वो आकाश है। ततः आकाश संभूतः। अच्छा, आकाशाद वायु, अभी ये तो गड़बड़ हो गई। हम तो सोच रहे थे जो भी पैदा होंगे वो सब माया से ही पैदा होंगे,
बोले नहीं, यहाँ पर संतान परंपरा चलती है। संतान परंपरा समझते हैं ना, उसकी संतान से अगली पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी, इस तरह से। तो यहाँ पर तो संतान परंपरा चल रही है। माया से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाशाद वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। अच्छा, वायोस्तेजः, वायु से तेज, तेज माने अग्नि, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई। तेजस आपः, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। और अद्भ्यः पृथ्वी, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि यदि माया ब्रह्म पर आश्रित है तो माया से जो कुछ भी उत्पन्न होगा वो भी ब्रह्म पर ही आश्रित होगा। आकाश भी ब्रह्माश्रित है, वायु, अग्नि, तेज, जल, पृथ्वी सब ब्रह्माश्रया। दूसरी बात, हमेशा जो कारण के गुण धर्म होते हैं, अब यह शब्द आपके लिए अपरिचित नहीं होना चाहिए, जो कारण के गुणधर्म होते हैं वो कार्य में अनुगत होते हैं। अनुगत नया शब्द है। अनुगत मतलब कार्य में वो जाते हैं। कारण के गुणधर्म कार्य में जाते हैं। अब भाषा को और सरल कैसे किया जाए? अनुगत होते हैं, ये सबसे अच्छा शब्द है। तो आप देखिए कि माया त्रिगुणात्मिका है, तो ये त्रिगुणात्मक स्वभाव आकाश में भी जाएगा। माया त्रिगुणात्मक है तो आकाश भी त्रिगुणात्मक है, और साथ में उसका अपना एक नया गुणधर्म प्रकट हुआ, शब्द। माया तो केवल त्रिगुणात्मक थी, आकाश चतुर्गुणात्मक हो गया। तीन गुण तो उसकी जननी से आए, ब्रह्म से आए, वो माया से आए, और उसका अपना एक नवीन गुण है, वो शब्द है। तो आकाश हुआ चतुर्गुणात्मक। फिर आकाश से पैदा हुआ वायु। तो वायु में वो तीन गुणों की अनुवृत्ति भी हो रही है। वो तीन गुण माया से ही चले आ रहे हैं, और चूंकि आकाश इसका प्रत्यक्ष कारण है, इसलिए आकाश का गुण भी वायु में जाएगा, और वायु का अपना एक गुण भी प्रकट होता है, स्पर्श। तो वायु हुआ पंचगुणात्मक, सत्व, रजतम, शब्द और स्पर्श। फिर इसी क्रम से आगे लगा लें। वायु से तेज उत्पन्न हुआ, तो अग्नि का अपना गुणधर्म है रूप, है ना, और त्रिगुण माया से ही आ रहे हैं, शब्द, स्पर्श। कितने गुण हुए? 6। षड गुणात्मक हुआ तेज। फिर तेज से आपः, आपः माने जल, तो जल भी त्रिगुणात्मक भी है, शब्द, स्पर्श, रूप और उसका अपना गुण रस। तो ये हुआ सप्त गुणात्मक। और पृथ्वी 7 गुण पूर्व